तो बच्चों हम लोग आज जो पेपर कर रहे हैं वो कौन सा पेपर कर रहे हैं बेटा? ओ लेवल कंप्यूटर साइंस का, या IGCSE नहीं, दिस इज ओ लेवल कंप्यूटर साइंस #210। और हमारा है अक्टूबर नवंबर 2023, 1 hour 45 minute है। बच्चों अक्टूबर नवंबर 2023 जो पेपर है आपका, बट वेरिएंट है आपका #2। यहाँ पर आपने नाम लिख दिया बेटा, यहाँ पर आपने टैग लिख दिया, और आप पेपर 2 पढ़ रहे हैं। और इसके अंदर मैं आपको जैसे बता चुका हूँ कि कोई भी चीज़ बार कोड पे नहीं लिखनी है, कोई भी चीज़ इरेज नहीं करनी है, और कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। और 75 मार्क्स का पेपर है, और आपको मेरा नाम नहीं लिखना क्योंकि आपको पता है बिगेस्ट ब्रांड। चले कैसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सारे बच्चे, भाई ये गलत हुआ है, इसको जरा सही करके बताइएगा, इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। वेरिफिकेशन इज यूज टू चेक दैट द डेटा जो इंटर हुआ है वो इनपुट लेते वक्त चेंज तो नहीं हुआ। ठीक है, तो इनपुट लेते वक्त चेंज तो नहीं हुआ, पार्ट ए होगा इसका आंसर। गॉट इट, इसका आंसर पार्ट ए होगा, सी नहीं होगा। बच्चों यहाँ तक कोई मसला है? आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपसे कह रहा है कि भाई एक वैलिडेशन का चेक होता है, उसका नाम होता है लेन चेक। कह रहा है एक डेट है, इस डेट फॉर्मेट को फॉलो करना है, तो ये कौन सा चेक यूज होगा? तो हमने कहा यहाँ पे यूज होगा कौन सा चेक बेटा? फॉर्मेट चेक। ठीक है बच्चों, अब आ जाएं। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मल टेस्ट डेटा एंड वन एग्जाम्पल ऑफ एबनॉर्मल टेस्ट डेटा। अच्छा भाई, आगे ये भी लिखा, वैलिडेशन चेक इज यूज्ड टू मेक श्योर दैट एनी डेट एंटर्ड इज TDMM। यार आपको कैसे पता लगेगा कि ये नॉर्मल डेटा है जो कि रेंज के अंदर है? हम्म, जाहिर सी बात है, आप इसी फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल DDMM, Y Y Y Y। तो बच्चों DDMM, YY का मतलब क्या है? आपने आज की डेट लिख दी, आज है 17 जनवरी, फरवरी, मार्च 2025। रीजन क्या है लिखोगे बेटा? इट इज एक्सेप्टेड। करेक्ट ऑर्डर। बच्चों दूसरी जो आपके पास एबनॉर्मल डेटा होगा, उसमें कुछ आप ऐसी बाउंड्री मार दो कि जो इस DDMM, YY के अंदर आएगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल 13 दिसंबर 2024। सही है ना? तो आप लिखोगे शुड बी रिजेक्टेड। ठीक हो गया। सर 1 वीक से आपके असिस्टेंट को बोला हुआ है एक्सेस का, मुझे मैसेज करो, आप मुझे मैसेज करो ना। ठीक है, चलेगा। इसी का पार्ट सी पे आते हैं। कहता है डिस्क्राइब हाउ द लेंथ चेक शुड बी यूज व्हेन विद द डेट एंटर्ड। डेट को एंटर करते हुए लेंथ चेक कैसे इस्तेमाल हो। चलें। हमारा कह रही सर आप व्हाट्सएप पे कब रिप्लाई करेंगे, रोना आ रहा है। अरे नहीं भाई, क्या हो गया, अभी मैसेज करो, मैं भी जवाब देता हूँ। मैं अपने बच्चों को जवाब देता हूँ सर। बच्चों यहाँ पे वो आपसे कह रहा है हाउ कैन यू चेक द कैरेक्टर्स की लेंथ। हाँ, लेंथ चेक वुड बी यूज एज अ डेट चेक। बच्चों इधर देखो, देखो, अगर DDMM, Y Y Y Y, तो आपको कैरेक्टर्स को काउंट करना है ना। यहाँ पे 2 कैरेक्टर, यहाँ पे 2 कैरेक्टर, और यहाँ पर 4 कैरेक्टर। ठीक है ना? चलो, यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, चलो तो आप क्या लिखोगे? चेक दैट। अच्छा बेटा इधर देखो, DDMM और Y Y Y Y, यहाँ से निकले 4, यहाँ से निकले 2, यहाँ से निकले 2, 2 2 4, और ये हो गए 8। एक स्लैश को हम बोल देंगे 1, ये वाला स्लैश हो जाएगा 1। तो 2+1+2+1+4, कितने कैरेक्टर हो गए टोटल? 10। आया समझ आए? ठीक है ना? तो बच्चों हम यही चेक लगाएंगे, हम कहेंगे कि टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स शुड बी इक्वल्स टू 10। तो हम लिखेंगे चेक दैट देयर आर 10 कैरेक्टर्स इन टोटल। ठीक है, इफ द डेट इज टू लॉन्ग और शॉर्ट इट विल बी रिजेक्टेड।
क्या लिखता हूँ? इट विल बी रिजेक्टेड इफ if the date is too long or short. तो क्या गाइस, कोई मसला तो नहीं? बेटा ये दो मार्किंग पॉइंट है, ये दोनों लिखना जरूरी है हमारा। बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें और अपने ग्रुप पे शेयर करें सो दैट वी कैन मूव फर्दर। ओला नेक्स्ट पिएगा कोई? पाकिस्तानी ब्रांड को सपोर्ट करो। चलें बच्चों, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से आ जाए बच्चों। पहले मुझे बताएं, जो हमारी पास पेपर की बुक है उसके अंदर ये कौन सा पेज है? और हम जो अभी करवा रहे हैं दैट इज अक्टूबर नवंबर 2023 वेरिएंट डबल टू। चलेगा इस पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, 1 2 3 4 एंड 5। आपके पास 1 मिनट है यार। क्रिकेट मैच है हमारा इस सैटरडे को। तो ये कराची के अंदर है, गुलशन इकबाल में है जौहर के अंदर। आपसे लोकेशन वगैरह सब शेयर हो जाएगी। बच्चा पूछ रहे, सुनैन पूछ रहे, ओके। जगह बता दीजिएगा, ठीक है। आपके ग्रुप पे आ जाएगी, स्टोरी लगा दूंगा मैं। बुकिंग नहीं मिल रही हमारे बच्चों को। चलो, तो गाइस हम लोग आ गए वापस बेटा। रमजान क्रिकेट लीग अभी हो जाएगी हमारी इस सैटरडे या फ्राइडे या संडे, जब भी हमें बुकिंग मिल जाएगी तो हम इंडोर में कर लेंगे। ठीक है, आप सब बच्चे जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं वो सब आ सकते हैं। चलेगा इस, तो ये कॉल क्या कह रहा है? कॉल कह रहा है एक फंक्शन या प्रोसीजर, और इसमें न्यू कलर एक पैरामीटर है। तो ये बात हो रही है क्या? है काउंटिंग है नो, एवरेज है नो, टोटलिंग है नो, नो यूज प्रोसीजर। नेक्स्ट वी हैव वैल्यू के अंदर असाइन कर दो दिस। ये तो एवरेज निकल रहा है भाई, एवरेज। लूप के अंदर लूप +1। बच्चों ये क्या है? काउंटिंग। इफ बच्चों, इफ का मतलब होता है सिलेक्शन स्टेट, कंडीशनल स्टेट। सही है ना गाइस? कह रहे हैं हम क्रिकेट खेलेंगे। हाँ बेटा आप खेलेंगे, चाहे क्यों नहीं खेलेंगे आप? कहाँ गायब हो आप? हम आए थे हैदराबाद में पढ़ाने, 2 दिन आप थे नहीं यार। कल अंजुम को बुलाते हैं यार, कल अंजुम बहुत पसंद है। चलो, मॉक्स चलने कह रहे, बिगन हाउस PCHS कैंपस में मॉक्स चलने। बच्चों यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है? मेरी स्क्रीन पे कोई आपको वो तो नजर नहीं आ रही, ब्लैक स्पॉट्स या स्क्वायर्स? चलिए बच्चों, आगे लेके चलता हूँ। नाउ वी आर मूविंग टू द पार्ट बी। पार्ट बी के लिए आपको सवाल पढ़ना है और सवाल पढ़ के मुझे समझाना है। और आपका टाइम शुरू होता है अब। कौन बच्चा माइक पे आएगा? फातिन कह रहा है, फातिन भाई। फातिन के लिए जोरदार तालियां। फातिन ने सारा होमवर्क करके भेजा है टाइमली और टाइम से पहले। और फातिन भाई ने कहा है सर चेक करें, तो फातिन बेटा आपके लिए। वो जो कूल कूल गर्ल्स नहीं, वो बजाती हैं तालियां, यूं यूं। और रोहान तालियां बजाता है यूं यूं। चलिए। चलें तो भाई फातिन भाई को हम देते हैं। फातिन बड़ा अच्छा पढ़ता है। आज टू अनम्यूट, ठीक है फातिन बताएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। पहले आप अपना बताओ, आप कहाँ से हो और मतलब अ, कहाँ पे? स- सर मैं फैसलाबाद से हूँ। फैसलाबाद में कहाँ से? सर एयरपोर्ट के पास एरिया है, एयर एवेन्यू उधर। ओके ओके। फैसल मस्जिद गए हो आप? हाँ जी सर, वो तो इस्लामाबाद में है। अच्छा, वो इस्लामाबाद में। ये तो अलग है यार, हम असल में कराची में से ना, हम तो जब भी इस्लामाबाद आते हैं फैसल मस्जिद जाते हैं। अच्छा बताओ। हाँ जी। सर सबसे पहले तो जो है इसमें हमने 25 दफ़ा हमने कहा कि असिंग वो एलिमेंट्स हैं 1D एरे के अंदर 20 वो टेम्परेचर्स के नाम से। और जो भी वैल्यू होगी उस वो या तो -20 से ऊपर हो या 100 से नीचे हो।
तो हमने ऐसा बनाना है, लूप लगाना है जो कि लोएस्ट वैल्यू निकाले और जो है रिजल्ट को आउटपुट करे। तो इसके लिए हम इस तरह करेंगे कि सबसे पहले लोएस्ट का वेरिएबल लिखेंगे, और उसे फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं कि लोएस्ट इज इक्वल्स टू 100 कर लेते हैं। ओ खबर, फैसलाबाद से जो शुरू हुआ है कराची में रुकेगा ही। आपने बहुत अच्छा बोला मेरा बेटा। बताओ एरे का नाम क्या है? टेम्परेचर्स। टेम्परेचर्स। ठीक है, बच्चों समझ आ रहा है? चले, तो लो के अंदर आपने क्या बोला कि सर एक वैल्यू ले ले, सबसे बड़ी वैल्यू ले लो लो के अंदर। हाँ जी। लो के अंदर रूल ये होता है कि लो के अंदर हाईएस्ट वैल्यू लेते हैं, कमेंट कर दिया मैंने। मेरे पास रोहान जैसे बच्चे ना चाहिए, इसलिए हाईएस्ट वैल्यू लेते हैं जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है ना, जैसे लो में 9999 होता है। हाँ जी। नेक्स्ट आ जाओ। गाइस सवाल में लिखा हुआ है कि आपको सिंगल लूप चलाना है। अच्छा, सिंगल लूप का मतलब मोस्टली ये होता है कि आप फॉर लूप लगाएंगे, तो आपने लगाया फॉर। अच्छा, सवाल में लिखा हुआ यू डू नॉट नीड टू डिक्लेयर और पॉपुलेट दिस एरे, इसका मतलब क्या है? बताओ फादर। इनपुट नहीं लेनी, इनपुट नहीं इनपुट लेनी। भी नहीं लेनी है, डिक्लेयर भी नहीं करना है। जी। अच्छा भाई, तो यहाँ पर एक काउंट लेते हैं। जवेरिया आपसे पूछूंगा बेटा, काउंट की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 1 से लेके? जवेरिया मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जवाब नहीं आया जवेरिया। कह रही है 100। भाई भाई तुम जो ये जो रेल की पटरियों पर रहती हो ना, मलिर हॉल्ट की तरफ, इस वजह से तुम्हारे कान में आवाज नहीं जा रही सही। मैं कह रहा हूँ कितना लूप चलेगा, कह रही है कि सर 100। भाई लिखा हुआ है सवाल में 25 एलिमेंट्स हैं, तो लूप कितना चलेगा? 25। चले गाइस, यहाँ पर आ गए, यहाँ पे आ गया नेक्स्ट। और आपका जो वेरिएबल है वो क्या है बेटा? काउंट। अब गाइस सवाल में लिखा हुआ है कि इट होल्ड्स द वैल्यू इन द रेंज -20 से लेके कहाँ तक बेटा? 100 तक। ठीक है, तो आप बोलोगे इफ। बच्चों एरे का नाम क्या है फातिन? व्हाट इज द नेम ऑफ द एरे? टेम्परेचर्स। अगर टेम्परेचर्स का काउंट अगर टेम्परेचर का काउंट छोटा है, किससे बेटा? मिनिमम से। कि सवाल में लिखा हुआ है ना कि आपको लोएस्ट वैल्यू निकालनी है, फाइंड द लोएस्ट वैल्यू। तो लोएस्ट वैल्यू के लिए आपको सिंपल सी टेक्निक पता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले अलग से, ताकि आपको याद रहे। बच्चों चैट पे बताइएगा, स्टैंडर्ड मेथड ऑफ सॉल्यूशन में लोएस्ट के लिए क्या होता था? इफ नंबर, बोलो इफ नंबर इज लेस देन स्मॉल, देन स्मॉल में क्या आ जाएगा? नंबर। ठीक है ना? अगर नंबर स्मॉल से छोटा है तो स्मॉल में क्या आ जाएगा? नंबर। मोहम्मद बिन आमिर कह रहे सर काउंट को डिक्लेयर क्यों नहीं करा? क्योंकि मोहम्मद बिन आमिर यहाँ लिखा हुआ यू डू नॉट नीड टू डिक्लेयर एनीथिंग। तो गाइस यही वाली टेक्निक यहाँ है कि अगर टेम्परेचर का काउंट मिनिमम से छोटा है, तो आगे बताओ, देन मिनिमम के अंदर क्या आ जाएगा? टेम्परेचर का काउंट। ठीक है बच्चों, इसको खत्म कराने के लिए क्या आएगा? एंड। सेम ये टेक्निक आ गई है, ये वेरिएबल में थी, यही उठा के हमने यहाँ पे लगा दिया। गॉट इट? बच्चों जब आपका आंसर होगा, आपका आंसर एक्चुअल में सारी एरेस के 25 दफा लूप चलेगा और सारे इंडेक्सेस को उस मिनिमम की वैल्यू से कंपेयर किया जाएगा। अगर वो छोटा होगा तो उस एरे का वो वाला इंडेक्स उठ के आपके मिनिमम पे आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर मिनिमम में स्टोर हो जाएगा। जब ये आपका लूप खत्म होगा, तो बेटा अब आप आउटपुट कर दोगे। बच्चों बताओ क्या आउटपुट करोगे? लोएस्ट टेम्परेचर किस में है आपका? मिनिमम के अंदर। यहाँ पे चाहो तो अंग्रेजी लिख दो। ठीक है गाइस, सबको समझ आ गया? कोई मसला है तो मुझे बताएं। कोई मसला है तो मुझे बताइएगा सारे बच्चे। रेंज तो चेक नहीं की, आपको करनी भी नहीं है रेंज को चेक, सवाल में लिखा हुआ है। आपको थोड़ी करनी, देखो आपको क्या करना है, आपको यहां से करना है।
कि राइट अ सूडो कोड यूजिंग अ फॉर लूप टू फाइंड द लोएस्ट वैल्यू इन द एरे एंड आउटपुट द रिजल्ट ओनली वंस, बस। हाँ बच्चों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी, एग्जामिनर ने आपको फजूल में कंफ्यूज किया। ये जो ऊपर ग्रीन वाला पार्ट है ना, दिस इज द इंफॉर्मेशन कि एरे जो बनी हुई है ना, उस एरे में जो डेटा है वो -20 से 100 तक का डेटा है। आपको चेक नहीं करना है, इट इज ऑलरेडी चेक्ड। ठीक है, एरे इज ऑलरेडी पॉपुलेटेड। गॉट इट ना? कोई मसला है तो बताइए। सर लोग क्यों डिक्लेयर नहीं किया? अरे अभी तो बताया है कि लिखा हुआ है यू डोंट नीड टू डिक्लेयर और पॉपुलेट दिस एरे। कर लो अगर करना चाहो तो, करना चाहते हो तो कर लो। नहीं भाई, लीनियर सर्च नहीं लगाना मेरा बेटा, लोएस्ट नंबर फाइंड करना है। तो टेक्निकली ये लोएस्ट नंबर ही तो लीनियर सर्च की तरह ही तो फाइंड हुआ है, और आखिर में हमने लोएस्ट नंबर फाइंड कर दिया। ये स्मॉलेस्ट और लोएस्ट वाली चीज है। ठीक है ना? क्या हम आगे चले? हमारा, आप लड़की हो ना? हमार तो नहीं हो गलती से? मैकबुक प्रो कह रहा है सर हम ऐसे भी कर सकते थे कि टेम्परेचर को चेक कर लेते, जी कर सकते थे, बट यू डोंट नीड टू चेक ना। आप करना चाहते तो कर लेते। बच्चों हम आगे चले। गेमिंग शेयर होती ना, मैं यूं करके पढ़ा रहा होता। ओके ओके ओके। बच्चों नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ अक्टूबर नवंबर 2023। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो बेटा। आप लोग सिर्फ लेक्चर के स्क्रीनशॉट ले सकते हो रोहान, बाकी आपकी कन्वर्सेशन के स्क्रीनशॉट तो लड़कियों ने लेके रखा हुआ है। सर लो और मिनिमम आर सेम, जी बेटा लो और मिनिमम आर सेम। ओ बच्चों मैंने गलत कर दिया यार, थैंक यू आपने बताया। यहाँ पे लो यूज करा है, तो यहाँ पे क्या यूज करूँ? बच्चों वेरिएबल तो सेम होने चाहिए ना। यार मैंने तो भंड मार दिया, है ना? सेम ही वेरिएबल होने चाहिए ना। लो आना चाहिए। ओहो, मिनिमम आना चाहिए भाई, क्या हो गया? क्योंकि यहाँ पर भी मिनिमम रखा है। आपको तो पता है, जिंदगी में बच्ची ने अच्छा बोला। आपको तो पता है, या तो विन है या तो लर्न है, तो हमारा लर्न हो गया, लर्न। है ना भाई? ये कौन है भाई जो लिख रहा है? ये हसनैन। ओके हसनैन। हसनैन आपका था रो, आपको देता हूँ मैं भी कॉल। सो गाइस नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ अक्टूबर नंबर 2024, सॉरी 23। नहीं, हाँ, वेरिएंट डबल 2। सो गाइस योर टाइम स्टार्ट नाउ, यू हैव टू रीड द सूडो कोड और मुझे बताना है कि इसमें क्या क्या गलतियां हैं। आराम से हसनैन और हमारा आएंगे माइक पे। रोहान बहुत हाथ खड़ा कर रहा है, लेकिन मैं रोहान को इग्नोर कर रहा हूँ। अब्बास अली। अच्छा हाँ, अब्बास अली को, अच्छा अब्बास अली मैं आपको भी लेता हूँ बेटा। आना है आपको? चले भाई। अब्बास अली बोला नहीं मुझे नहीं आना, कॉन्फिडेंस नहीं है, डिफेंस का बच्चा बर्गर। एक बच्चा लिख रहा है रोहान भी लाइक टूटा हुआ। चलेगा इस तो। इब्तिसम को अनम्यूट कर दिया, और अम्मारा को अनम्यूट कर दिया। दुआ मारूफ बेटा आप कहाँ गायब हो? आप तो क्लासे विलासे भी नहीं ले रही हो। ले रही हो? अनम्यूट कर दिया आपको। चलें इब्तिसम बताइए। बोलो भाई। हमारा इब्तिसम। इस्लाम सर। नाम पहले अपना बताएं, कहाँ से हैं आप? सर मैं इस्लामाबाद से हूँ। इस्लामाबाद में कहाँ से? CPR टाउन से। ओके ओके, वो वहाँ पे एक वो मिलता है ना, वो मैंने खाया था, वो यार वो चीजियस करके कुछ होता है। जी जी चीज़ यस। ठीक हो गया, अब से चले बता। कौन सवाल में क्या है और गलती क्या है इसकी?
सर पहली गलती लाइन 1 में है। सिटी एरे ऑफ बुलियन नहीं स्ट्रिंग्स होना चाहिए। बच्चों को सवाल तो बता दो कि सवाल क्या है। 2D एरे का नाम क्या है? 2 डायमेंशनल एरे। सिटी नाम है। सिटी सिटी सिटी। बच्चों 2D एरे का नाम है सिटी। ठीक हो गया। सिटी के अंदर रॉस कितनी? 50। तो सिटी में बेटा 50 रॉस है। और कॉलम कितने? 2। 2 कॉलम्स। ठीक हो। सही है। पहली इनपुट में बच्चों देखो, गलती तो मुझे यहीं पे समझ आ गई। ठीक है ना? पहले कॉलम में और दूसरे कॉलम में पहले के अंदर नेम स्टोर होगा, नेम ऑफ द सिटी, है ना? यस सर। तो जो पहले कॉलम में नेम ऑफ सिटी स्टोर होगा और दूसरे कॉलम में क्या स्टोर होगा? नेम ऑफ कंट्री। कंट्री। यहाँ पे सिटी होगा और यहाँ पे कंट्री होगा। ठीक हो गया। तो गाइस लाइन नंबर 1 बिल्कुल ठीक लग रही है आपको या कोई मसला है? सर मसला है बुलियन के बजाय स्ट्रिंग्स होगा। डेटा की टाइप बूलियन नहीं होनी चाहिए, स्ट्रिंग होनी चाहिए। वेरी गुड। लाइन नंबर 1 में मसला है। लाइन नंबर 2 ठीक है, काउंट। यस सर। लाइन नंबर 3 सही है, आउट। यस सर। लाइन नंबर 4 ठीक है बेटा। सर ये अगर 0 होगी तो फिर हमें 11 चेंज नहीं करनी पड़ेगी, अगर ये 1 रहेगी तो 11 चेंज कर देंगे। आप इसको ऐसे नहीं बोले ना, आप इसको बोलेंगे सर काउंट की वैल्यू 1 से अगर शुरू करेंगे। अच्छा हाँ ठीक है। अगर 1 से शुरू करूंगा। तो काउंट ग्रेटर देन 50 होना चाहिए। हाँ ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर इसको 1 के बजाय 0 कर दे। ठीक है। लाइन नंबर 4 कैसे पता लगा? हमारे ने बड़ा अच्छा बताया कि सर मैंने क्योंकि कंडीशन देखी लाइन नंबर 11, और आपको पता है रिपीट एंडल में एक दफा लूप एक्स्ट्रा चलता है, तो यहाँ पर फिर या तो तुम ग्रेटर देन ये कर दो। हाँ। लेकिन अगर आप इसको नहीं छेड़ते तो फिर आप लाइन नंबर 4 को क्या कर दो बेटा? काउंटिंग 0 से स्टार्ट करो। जब तुम 0 से स्टार्ट करोगे, नहीं ना, बच्चे इसको नहीं छेड़ते हम लोग। हम या इसको छेड़ देंगे। ठीक है। हम जी। लाइन नंबर 11 को कर देंगे, लाइन नंबर 4 को नहीं करते हैं कुछ। ठीक है। क्यों नहीं करते हैं उसकी वजह बताता हूँ। पता है क्यों? हमारे ने मुझे बोला सर आप इसको 0 कर दें। अगर मैं इसको 0 करूंगा तो मेरा लोअर इंडेक्स क्या है बताओ? 1। और ये बात कैसे पता लगी? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ना? तो जब आपने जी। एरे फॉर्म करी है और एरे का लोअर एंड अपर बाउंड 1 है, तो आप ज्यादा छेड़खानी नहीं करो, आप इंडेक्स भी वही चलाओ। ठीक है, बोथ आर सेम। तो गाइस पॉइंट नंबर 4 ठीक हो गया। अब सारे बच्चे जरा मुझे बताएंगे, जैसे में आपने अनम्यूट कराया और गूंगे बन के बैठ गए हो, पॉइंट नंबर 5 को अगर आप देखो और पॉइंट नंबर 11 को देखो, तो 5 और 11 सेंस बना रहे हैं या सेंस नहीं बना रहे? बोलो। 5 इफ के साथ अंटिल आता है, रिपीट के साथ अंटिल आता है सारे बच्चे? रिपीट के साथ। रिपीट के साथ। तो बताओ मैं किसको चेंज करूंगा, इफ को या 5 को। लाइन नंबर 5 को? लाइन नंबर 5 में क्या आ जाएगा भाई? रिपीट आ जाएगा। ठीक है। और ये अंटिल तक आ गया, अंटिल बिल्कुल ठीक है। अंटिल में यहाँ पर ग्रेटर देन 50 कर देगा। ठीक है। तो लाइन नंबर 5 में भी गलती हो गई है और लाइन नंबर 11 में भी हो गई। बच्चों अब सबको समझ आ रहा होगा कि यू हैव टू एंटर द नेम ऑफ द सिटी और उसको इनपुट कराओगे। बच्चों ये पहले कॉलम में इनपुट होगा या दूसरे कॉलम में? बोलो। फर्स्ट। फर्स्ट में। तो गाइस यहाँ पर क्या हो जाएगा? काउंट की रॉ, रॉ तो तुम्हारी काउंट है ना? कॉलम 1 में यस। लाइन नंबर 7 में मिस्टेक। एंटर द नेम ऑफ द सिटी, और ये बेसिकली कहाँ चले जाएगा? तो क्या, ये तो सही है। काउंट के अंदर काउंट प्लस 1 भी हो रहा है। बच्चों उसके बाद फॉर के लूप लगेगा। फॉर आउट 1 से लेके 1 तक। लाइन नंबर 9 रॉन्ग कहाँ से आ गई? बच्चों ये आउट का मतलब क्या है? आउट, व्हाट इज आउट? कंटेंट्स ऑफ द एरे इज एन आउटपुट। बच्चों व्हाट इज आउट? लाइन नंबर 12 13 एंड 14 के बारे में बताएं बच्चों, क्या हो रहा है? सर वैसे हमारे 4 एरर्स तो हो गए हैं। लेकिन 12 13 14 में कोई एरर है? चैट पे बच्चे कह रहे हैं सर है। सर आउटपुट ऑफ ऑल दी सिटीज एंड कंट्रीज। बच्चों आउटपुट ऑफ, हाँ शाबाश।
इस आउट का मतलब है यू हैव टू आउटपुट ऑल इंडेक्सेस ऑफ द सिटी एंड कंट्री। तो बच्चों मुझे बताओ, जब ऑल को आउटपुट करना है तो इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 से लेके 50 तक। 50। 12 में भी गलती, ठीक है ना, सारे इंडेक्स के अरे को, तो होगा क्या, आउटपुट द सिटी, आउटपुट होगा 1,1 का, इज इन किस कंट्री के अंदर है, ठीक है, सही है। यस सर। 5 एरर हो गए, हाँ, और जगह कितनी है, 4 है, तो अच्छी बात है, ज्यादा मिल गया ना, गुड हो गया। पहला एरर क्या मिला है तुम्हें, लाइन नंबर 1 के अंदर, डिक्लेयर सिटी 1 से लेके 50 तक और 1 से लेके 2 तक एरे ऑफ स्ट्रिंग करना है। नहीं, पहले लिखा भाई क्या, बोलिए। मुझे उस बूलियन को करेक्शन करनी है किसमें बेटा, स्ट्रिंग के अंदर। बच्चों नेक्स्ट आ जाते हैं एरर नंबर 2। एरर नंबर 2 क्या है, लाइन नंबर 5 के अंदर लिखा हुआ है इफ, इसको करेक्ट करके तुम्हें रिपीट करना है। फिर है लाइन नंबर 7 के अंदर लिखा हुआ है इनपुट सिटी काउंट कॉमा 2, इसको करेक्ट करके करना है इनपुट सिटी काउंट कॉमा, ठीक है। नाउ एरर नंबर 4, नहीं लाइन नंबर लिख सकते हैं, एरर में एरर ही लिखना होगा। और क्या है बच्चों, ये है लाइन नंबर 11 जिसमें लिखा हुआ है अंटिल, तो गलत देखूंगा ना पहले, ठीक हो गया। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 4 मार्क का सवाल है, अक्टूबर नंबर 2023, वेरिएंट डबल टू ओ लेवल का है। एक बच्चा कह रहा था लाइन नंबर 7 समझा दे, यार सिंपल सी बात है, लाइन नंबर 7 में यहाँ लिखा हुआ है 2, तो भाई ये सेकंड कॉलम में थोड़ी जाएगा, आपका जो ये है 2 ये बेसिकली पहले कॉलम में जाएगा ना, तो गलत लिखा हुआ है ना? पहले जो सिटी होगा वो पहले कॉलम में जाएगा, और जो आपका कंट्री है वो दूसरे कॉलम में जाएगा। सो गाइस इसका स्क्रीनशॉट है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डालें। लेट्स हैव अ ब्रेक ऑफ कोला नेक्स्ट। बच्चों आ जाए इसका पार्ट बी पे। बस हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 तक करेंगे, बाकी 6 क्वेश्चन होमवर्क है, 7 होमवर्क है, और 7, 8, 9 होमवर्क है, 10 फिर मैं करके आऊंगा 15 मार्कर्स। आइए बच्चों, आगे क्या लिखा हुआ है जरा पढ़िएगा, और मेरे साथ आ जाए, कौन आएगा हैंड रेस कर ले तो मैं आपसे पूछता हूँ। कहते डिस्क्राइब द चेंजेस यू वुड नीड टू करेक्ट एल्गोरिथम टू अलाउ the name of a country to be input to display only the stored city, क्या किया। बच्चों बेसिकली वो आपसे कह रहा है, यूजर को बोलो भाई कौन सी कंट्री तुम्हें सर्च करानी है, और वो जो भी कंट्री आपको इनपुट करेगा यू हैव टू डिस्प्ले द स्टोर्ड सिटी ऑफ दैट कंट्री। तो भाई ये लीनियर सर्च नहीं है। हम्म। यस सर। बच्चों ये तो लीनियर सर्च हो गया ना।
ठीक है। आप यूजर से इनपुट लोगे क्या बेटा, कंट्री, और उस कंट्री को सर्च कराकर आप उसका सिटी को बता दोगे, सिटी को आउटपुट कर दोगे, यही है ना बच्चों। यू डू नॉट नीड टू रीराइट द एल्गोरिदम, यू हैव टू डिस्क्राइब द चेंजेस। बच्चों बताओ क्या क्या चेंज होगी, बोलो। सर हम पहले इनपुट करवाएंगे कंट्री। शाबाश, इनपुट कराएंगे। और वो इनपुट क्या होगा, कहाँ पर होगा, बिटवीन, तो ये हम इनपुट कराएंगे और उसको सर्च कराएंगे लाइन नंबर 11 एंड 12 के दरमियान, है ना। जी। तो चेक करेंगे कि वो आपकी एरे के अंदर है या नहीं है, अगर होगा तो हम आउटपुट करा देंगे, वरना हम आउटपुट नहीं करेंगे। चलिए, तो पॉइंट नंबर 1 लिखता हूँ। एन इनपुट कंट्री रिसर्च बिटवीन लाइन 11 एंड 12। ठीक हो गया। पॉइंट नंबर 2, हम बोलेंगे, हम इफ की स्टेटमेंट भी लिखेंगे। जी जी, मैसेज कर देना मुझे। आप इफ की स्टेटमेंट भी लिखोगे ना, थोड़ा कोड नहीं लिखना, यू हैव टू डिस्क्राइब इट। ठीक है। एड इफ स्टेटमेंट to check if the current country element matches the current country element matches the indexes of the array. For example, if country variable is equals to, अगर country variable बराबर है, बच्चों array का नाम क्या है, सिटी। नहीं नहीं, हाँ, सिटी के आपको सिटी ही ढूंढना, ही आपको ये ढूंढना है, इसकी बात करो दूसरा। बच्चों array का नाम है सिटी, और सिटी के स्क्वायर ब्रैकेट, इसको हम काउंट बोल देते हैं, कॉमा 2, ये सिटी ढूंढ लेना, सॉरी कंट्री ढूंढ लेना। और कंट्री आपके सेकंड कॉलम के अंदर है, ये तुम्हारे वेरिएबल है जो सर्च कराना है, ये यहाँ पर है। अगर ये दोनों मैच कर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम बोलो। सिटी आउटपुट करेंगे। फ्लैग विल बिकम ट्रू। स्टेप 2 इस, अगर स्टेप 2 हमारा मैच कर गया, देन आउटपुट द नेम ऑफ द सिटी, देन आउटपुट कॉरेस्पॉन्डिंग नेम ऑफ सिटी, नेम ऑफ सिटी ऑफ दैट कंट्री। ठीक हो गया बच्चों। इफ डज नॉट चेक्स द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। सही है बच्चों। गाइस यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9, ये सब आपका होमवर्क है, आपको मुझे कल करके शेयर करना है। हाँ, फ्लैग भी कर सकते थे, लेकिन फ्लैग को इसलिए नहीं बताया क्योंकि सवाल में लिखा हुआ था कि आपको अगर दोनों कंट्रियां मैच कर जाएंगी
तो आपको डिस्प्ले करना था सिटी। तो मैंने क्या करा, जैसी कंट्री और कंट्री मैच करेगी तो मैंने डिस्प्ले करा नेम ऑफ द सिटी। सही है। इसलिए फ्लैग की बात नहीं करी। क्या हुआ, नजर नहीं आ रहा था क्या बच्चों, जब मैं लिख रहा था नजर आ रहा था? यस सर। अभी हट गया ना? सर अभी भी आ रहा है। आ रहा है। मेरे पास तो नहीं आ रहा। आ रहा है बच्चों? ठीक है गाइस, बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें इसका। और आपको जो होमवर्क करना है उसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 5 आपको घर से करना है, स्क्रीनशॉट लें अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डालें। नहीं हमारे करिए सर, मैं सूडो कोड में लिखूं तो मार्क्स मिलेंगे? नहीं बेटा, यू हैव टू डिस्क्राइब, डिस्क्राइब द चेंजेस के अंदर यू हैव टू राइट इन योर ओन अंग्रेजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका स्क्रीनशॉट ले लें क्विक। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी आपका होमवर्क है। स्क्रीनशॉट लें और डन लिखें चैट पे। क्वेश्चन नंबर 7 इज योर होमवर्क, 7 और 8। क्या रिप्लाई करूं बेटा? जी अलीजा पूछो, क्या क्या मसला है? बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आपका होमवर्क है। ठीक है अलीजा। सर पबजी खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 गाइस, लॉजिक गेट वाला आपका होमवर्क है। अगर किसी बच्चे को लॉजिक गेट नहीं आता तो यूट्यूब पे जाके मेरे लॉजिक गेट का लेक्चर देखे फिर कर लेंगे। तो यूट्यूब पे जाओ, लॉजिक गेट का लेक्चर देख लो। आउटसाइडर लोग देख रहे हैं, आप लोग तो देख ही नहीं रहे। एक दफा देख लो अगर आप करना चाहते हो तो, वरना मैं करा दूंगा अब यार। इस वीक करेंगे हम। जी जी। चैप्टर 9 डेटाबेस। डेटाबेस बच्चों मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर से दिया है। बूलियन लॉजिक मैं कराऊंगा। आपकी मेरी ड्राइव पे डेटाबेस के रिकॉर्डेड लेक्चर मौजूद हैं तो। अभी मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। ये बच्चा है, अलीजा कह रही है, ठीक है। बच्चों अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों ये डेटाबेस है, इस डेटाबेस को भी आप लोग सॉल्व करके लाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 तक। बच्चों यहाँ तक हम आपसे, जवेरी है बेटा, ये पूरा पेपर मुझे भेज देना। बच्चों यहाँ तक आप लोगों को मुझे सॉल्व करके देना है, मैं यहाँ तक नहीं कराऊंगा। इसके बाद जो आपका 15 मार्कर है ना, ये पार्ट सी है, ये भी इसका भी स्क्रीनशॉट लो। जो क्वेश्चन नंबर 11 है ना बेटा, 15 मार्कर, कल हम लोग सिर्फ वो करेंगे। चलें गाइस, हाउ आर यू। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना, एक हमारा पेपर चल रहा था अक्टूबर नंबर 2023 वेरिएंट 22। ठीक है, हमने इसका आधा पेपर कर लिया था। ठीक है। इब्तिसम कह रहे हैं, सर ये क्वेश्चन हमने कर लिया था। नहीं इब्तिसम, ये क्वेश्चन हमने नहीं किया बेटा। हाँ गोल्डन बुक में कर लिया है जी। नहीं ना, तो ये तो आपने लेक्चर में किया हुआ है ना। जो बच्चे पास पेपर गए हैं, बच्चों बताओ क्या आप लोगों ने ये सवाल कर लिया था? देखो चैट पे सब लिख रहे हैं नो। ठीक है ना, अब वो हाँ बच्चों ने कुछ लेक्चर्स में किया हुआ है, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड। जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं वो कह रहे हैं कि सर गोल्डन बुक में ये आपने दिया हुआ है और हमने ये सवाल कर लिया था, ठीक है। लेकिन दिस इज अ पास्ट पेपर सेशन, तो इसमें हमें ये पूरा पेपर करना है ना। ठीक है। अच्छा उससे पहले मैं आपको कुछ होमवर्क देना चाहता हूँ। मेरी आवाज स्लो आ रही है बच्चे कह रहे हैं भाई। गाइस क्या मेरी आवाज स्लो है? ठीक है। बच्चे कह रहे हैं सर होमवर्क दे चुके हैं, फ्लो चार्ट नहीं होता।
पास पेपर की ड्राइव का एक्सेस है ना आपके पास? चलिए, ये पास पेपर नहीं कराया मैंने, ये वाला नहीं कराया मेरा बेटा। चलिए, तो बच्चों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एक आपके पास लिखा हुआ है कि एक वुड फ्लोरिंग कंपनी है जो कि स्टोर करी है नेम ऑफ 100 स्टूडेंट्स वन डायमेंशनल एरे के अंदर। ठीक है। उसके बाद वो आपसे कह रहे हैं कि उस 1D एरे का नाम है कस्टमर, कस्टमर के साथ एक 2D एरे बनी हुई है, उस 2D एरे का नाम क्या है? कोटेशन। ठीक हो गया? एक 1D एरे है और एक क्या है बेटा? 2D एरे। ठीक हो गया? 1D एरे और 2D एरे, इसका एक कॉन्सेप्ट चल रहा है लाइक दिस। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक हो गया? बच्चों बेसिकली एक 1D एरे है, 1D एरे का नाम है क्या बेटा? कस्टमर, जो कि 100 इंडेक्सेस हैं उसके अंदर। उसके बाद एक 2D एरे है, 2D एरे का नाम क्या है बेटा? कोटेशन। उस कोटेशन के अंदर आपके पास 5 कॉलम है। पहले कॉलम में लेंथ स्टोर हो रही है, दूसरे में विड्थ स्टोर हो रही है, तीसरे में एरिया कैलकुलेट हो रहा है, चौथे कॉलम में चॉइस और पांचवे में प्राइस। सही कह रहा हूँ? चलिए, कोटेशन में लेंथ है, विड्थ है, एरिया है, फिर चॉइस है, फिर उसकी प्राइस है। ठीक हो गया? बच्चों रूम की बेसिकली 2 डायमेंशन होगी, कोई भी अगर रूम आता है तो उस रूम की 2 डायमेंशन होती है, या तो विड्थ या तो लेंथ। और एरिया निकालने के लिए विड्थ को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे बेटा? लेंथ से। चले बच्चों, अब दो और एरे, यानी कि टोटल 4 एरे। ठीक हो गया? एक है वुड टाइप, जिसमें लकड़ियों की टाइप की बात होगी, और लकड़ियां हमारे पास 3 तरीके की हैं। एक वुड है लैमिनेट, एक है पाइन और एक है ओक। अच्छा, लेमिनेट का इंडेक्स 1 है तो इसकी प्राइस नाम की एरे के अंदर प्राइस फिक्स्ड है। क्या लेमिनेट जो वुड है वो बेसिकली 29.99 की है पर स्क्वायर फुट। पाइन जो है वो 39.99 पर स्क्वायर फुट। ओक जो है वो 54.99 पर स्क्वायर फुट, 1 स्क्वायर फुट। ठीक हो गया? चलिए, सो गाइस ये है आपके पास सवाल, इसको जरा देख लें फिर मैं आपको सवाल पूछूंगा। बच्चे कह रहे हैं सर पास पेपर के अंदर इसका पेज बता दें। तो जवेरिया बेटा इस पेपर का पेज नंबर बताओ। अक्टूबर नंबर 2023, वेरिएंट डबल 275 कह रही है। बच्चों जवेरिया सेट की आपके जो पास पेपर की बुक है उसमें पेज नंबर 275। ठीक हो गया? आइए, सो गाइस वही चीजें यहाँ लिखी हुई हैं, अगर आपको मैं समझा सकूं तो उसने कह रहा है 1D एरे का नाम है कस्टमर, 2D एरे का नाम है कोटेशन। कस्टमर के अंदर 5 चीजें थी ना, लेंथ ऑफ द रूम, विड्थ ऑफ द रूम, एरिया ऑफ द रूम, चॉइस ऑफ द बोर्ड और प्राइस ऑफ द डॉलर। बच्चों हर किसी के आगे लिखा हुआ है कि लेंथ जो है वो 1 डेसिमल प्लेस है, वेट भी 1 डेसिमल प्लेस में स्टोर होगी, एरिया जो है वो राउंड ऑफ हो रहा है, और चॉइस जो है वो होल नंबर में है, और प्राइस जो है वो 2 डेसिमल प्लेस में है। ठीक हो गया? हाँ रोहान बेटा, आपकी गोल्डन बुक में लिखा हुआ है, बट ये पास पेपर का सवाल है तो मुझे करवाना पड़ेगा। ठीक है? दिस इज अ पास पेपर क्लास ना, इसलिए। आगे क्या लिखा हुआ है? कहता है द फ्लोर मेजरमेंट, रूम लेंथ एंड रूम विड्थ आर टेकन इन मीटर्स। ऑल द फ्लोर्स आर रेक्टेंगल्स एंड द रूम मेजरमेंट मस्ट बी। बच्चों जो रूम की मेजरमेंट है, यानी कि वो 1.5 से लेके 10 इंक्लूसिव होगी। क्या मतलब है इसका? कि जो तुम्हारी लेंथ और विड्थ है, लेंथ और विड्थ है, इट शुड बी 1.5 से लेके 10.0 तक इंक्लूसिव। आगे लिखा हुआ है कि भाई ये दो एरे आपके पास और बनी हुई हैं, एक का नाम है क्या बेटा? हाँ, उसके आगे लिखा हुआ था इंडेक्सेस ऑफ द कस्टमर एंड द बोथ द एरेज आर द सेम। ठीक है? ठीक है बच्चों, वो कह रहे हैं कस्टमर और कोटेशन की जो इंडेक्सेस हैं वो क्या है? सेम है। आगे दिखाता हूँ। ये कह रहा है इस 1D और 2D एरे के जो इंडेक्सेस हैं, ये तो आपको शुरू से पता है ना, दोनों के इंडेक्सेस क्या है बेटा? सेम। बच्चों सवाल के अंदर टोटल कितनी एरेज है?
चलो, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, यू कैन आंसर इट। अच्छा, इस सवाल में टोटल कितनी आ रही थी? जवाब दे। अनम्यूट किया हुआ है सब? चार। चार आ रहे हैं। सब अनम्यूट है भाई। कितनी आ रहे हैं? सर फोर चार। एरेस। दो रह रहे हैं। और फोर। कौन कौन सी, नाम बताओ। कस्टमर्स कोटेशंस। कस्टमर एक है, कोटेशन एक है, और वोट। वोट टाइप। प्राइस। ठीक है बच्चों, अगर वो आपसे कहता है कस्टमर, अच्छा कस्टमर और इस कोटेशन, इन दोनों के टोटल इंडेक्सेस कितने? सवाल में लिखा। 100। और दोनों के इंडेक्सेस सेम है। ठीक हो गया। कस्टमर में तो कस्टमर का नाम आ रहा है, कोटेशन में कितने कॉलम है? 5। नंबर वन, लेंथ। नंबर टू में विड्थ है। नंबर थ्री में एरिया कैलकुलेटेड है। फिर चॉइस है। फिर क्या है बेटा? प्राइस। ठीक हो गया बच्चों। फिर वो आपसे लेंथ और विड्थ इनपुट मांग रहे हैं। उसके बाद वो आपसे पूछ रहे हैं वुड की टाइप कौन सी है। अगर वन प्रेस करोगे तो वुड की टाइप कौन सी सिलेक्ट होगी बेटा? लेमिनेट। और लेमिनेट के प्राइस ये स्क्वायर फीट है। फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया से तो टोटल प्राइस आ जाएगी। फिर अगर टू प्रेस करोगे तो वो आपको बोलेगा पाइन है, और पाइन के एक्चुअल में ये स्क्वायर फीट है, और फिर ये आपकी एरिया कैलकुलेट होगा और प्राइस हो जाएगी। थ्री का मतलब होगा ओक, और ओक के प्राइस ये है बेटा, और ये प्राइस बेसिकली इसका एरिया कैलकुलेट होगा और फिर उसकी प्राइस कैलकुलेट हो जाएगी। बच्चों, सवाल समझ आ गया तो चैट पे रिप्लाई करो यस, और फिर मैं ये सवाल और आपको इसके सोल्यूशन पे जाता हूँ। चल, सो गाइस, अब सवाल की तरफ आ रहे हैं। आइए बेटा, जरा सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ लें क्या क्या करना है। सवाल की रिक्वायरमेंट ये है कि यू हैव टू, बच्चों, एक द डेटा आर स्टोर्ड इन द वन डायमेंशनल एरे। ठीक है, वही एक वुड टाइप और एक क्या बोला था? कस्टमर। ठीक है, ये तो मैं बता चुका हूँ। द इंडेक्स ऑफ द वुड टाइप एंड द कस्टमर के अंदर दोनों की डेटा के टाइप सेम है। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स? आइए रिक्वायरमेंट देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। वन बाय वन देखते हैं बेटा, रिक्वायरमेंट क्या है। कहता है इनपुट लो कस्टमर का नाम, रूम लेंथ और विड्थ। कस्टमर का नेम इनपुट लें, रूम की लेंथ इनपुट लें, रूम की विड्थ इनपुट लें। ठीक हो गया। कहता है चेक करेंगे कि मेजरमेंट रेंज के अंदर है या रेंज के बाहर है। ठीक हो गया। आगे लिखा हुआ है आउटपुट एन एरर मैसेज अगर मेजरमेंट जो है वो वैलिड नहीं है। ठीक हो गया। उसके बाद एरिया ऑफ द रूम कैलकुलेट करिए। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रूम बाय मल्टीप्लाइंग द लेंथ ऑफ द विड्थ एंड द रूम, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। आगे लिखी हुई है बेटा चॉइस। इनपुट देंगे चॉइस। चॉइस के अंदर 1 2 3 है ना, स्क्वायर मीटर की जो आपके पास डेटा स्टोर है। और फिर उसका प्राइस कैलकुलेट करेंगे, जो भी उसके, जैसे लेमिनेट है और ये सब चीजें। ठीक है। फिर लिखा हुआ है स्टोर द रेलिवेंट डेटा इनटू द कोटेशन। ठीक है ना। फिर लिखा हुआ है कैलकुलेट द कस्टमर कोटेशन पूरी, जिसमें नाम होगा, कस्टमर के वोट की चॉइस होगी और कैलकुलेट प्राइस होगी। नाइन्थ में लिखा हुआ है कि लास्ट में यूजर से पूछना कि डू यू वांट टू कंटिन्यू। अगर वो बोलेगा कंटिन्यू तो दोबारा से कंटिन्यू करना पड़ेगा। ठीक हो गया बच्चों? सबको समझ आ गया? सुनैन कह रहे सर आवाज लैग कर रही है। बच्चे कह रहे हैं सर ठीक है सुनैन, तुम्हारा डेटा खराब होगा या नेट खराब होगा। चलो बच्चों, आगे लिखा हुआ है यू ऑल नीड टू इनिशियलाइज वोट टाइप। अच्छा हमें अच्छा, इनिशियलाइज का मतलब होता है वैल्यू स्टोर करना, और डिक्लेयर का मतलब होता है उसकी डेटा की टाइप बताना। आगे लिखा हुआ है कमेंट करना जरूरी है।
कह रहा है यू मस्ट यूज सूडो कोड और प्रोग्राम कोड और ऐड कमेंट टू एक्सप्लेन हाउ योर कोड वर्क्स। ठीक है, कमेंट करना जरूरी है। आपको कुछ भी डिक्लेयर वगैरह करने की जरूरत नहीं है। यू मस्ट अज्यूम दैट दिस हैज ऑलरेडी बीन डन। यू विल नीड टू इनिशियलाइज, बच्चों आपको इनिशियलाइज करना है वुड टाइप के अंदर 1 2 3 और उसके प्राइसेस। ठीक है, ये वाली यानी कि वुड टाइप की नाम की एरे में 1 में रखेंगे लैमिनेट, और उसके प्राइस में ये कि वुड टाइप के अंदर पाइन रखना और पाइन के प्राइस में ये, फिर वुड टाइप के अंदर ओक रखना और ओक के प्राइस में ये। ठीक हो गया, कोई वेरिएबल कुछ भी डिक्लेयर नहीं करना। आइए बेटा, हम देखो हम क्या कर रहे हैं। हमने सबसे पहले वुड टाइप के अंदर और प्राइस के अंदर डेटा को स्टोर करा लिया। स्टोर कराने को बोलते हैं इनिशियलाइज कराना या पॉपुलेट कराना। ठीक है, देखिए वुड टाइप की पहले इंडेक्स में स्टोर कराया लेमिनेट नाम की वुड, फिर सेकंड इंडेक्स में पाइन, और थर्ड इंडेक्स में क्या स्टोर कराया बेटा, ओक। ठीक है, पाइन की स्क्वायर मीटर की जो है वो इतना है, और ये इतना है, और ये इतना है। ठीक है, सब सवाल में गिवन है गाइस, ये सब सवाल में गिवन था। ठीक हो गया, आ जाए बच्चों। अब हम रॉ की बात करें। टोटल रॉ है 1 से लेके 100 तक। बच्चों मैंने रॉ का एक नाम रख दिया है, वो नाम रखा है करंट कस्टमर। बच्चों जरा चैट पे बताओ रॉ का नाम क्या रखा हुआ है मैंने। रॉ वेरिएबल का नाम, यानी कि टोटल 100 नंबर ऑफ रॉज है ना, 1 से लेके 100 तक। एक्चुअल में इट्स नॉट रॉ, ये कस्टमर की इंडेक्स की बात होती है। तो मैंने नाम रख दिया ये करंट कस्टमर है, और करंट कस्टमर का इंडेक्स इस वक्त 1 चल रहा है। ठीक है, दोबारा सुन लें। बेसिकली ये 1 से लेके 100 तक जो है ये कस्टमर के इंडेक्सेस है ना, कि भाई 1 पे ये वाला कस्टमर, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, और 100 पे ये वाला कस्टमर। तो इसको हमने रॉ के बजाय करंट कस्टमर कर दिया है, और पहली दफा करंट कस्टमर क्या होगा, 1। तो ये यहाँ तक कोई मसला तो नहीं। बच्चों ये दो बातें समझ आ गई हैं। चलें आगे चलते हैं। बच्चों अब यहाँ से कहानी लेके चलेंगे और आपको समझ आएगा आगे कि क्या हो रहा है। मैंने कमेंट करा अलाउ प्रोग्राम टू कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट कस्टमर, सही है। फ्लैग को रखा ट्रू, यानी कि यूजर वांट्स टू डू फॉर द कस्टमर। ठीक है, फ्लैग में रखा ट्रू, और जब वाइल लगाया जब तक फ्लैग ट्रू है तो कस्टमर का डेटा इनपुट कर लो। कस्टमर का डेटा इनपुट करने के लिए मैंने कमेंट करा कि भाई इनपुट कस्टमर का डेटा, यानी कि कस्टमर नेम। बच्चों मैसेज इन आउटपुट कराया एंटर कस्टमर नेम, और उसको जाके कस्टमर की 1D एरे, और रॉ का नाम तुमने करंट कस्टमर रखा हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली उस करंट कस्टमर नाम की एरे के इंडेक्स इंडेक्स को तुमने क्या बोला है, करंट कस्टमर। ठीक है, तो जाहिर सी बात है करंट कस्टमर 1 है, तो 1 वाले इंडेक्स पे जाके तुमने जो भी नाम स्टोर करा है वो जाके यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। सिंपल, सही है ना। चले, उसके बाद आपने इनपुट किया रूम की लेंथ विथ वैलिडेशन। ठीक है बच्चों, रूम की लेंथ और वैलिडेशन। वैलिडेशन का मतलब वो 1.5 से छोटी ना हो और 10.0 से बड़ी ना हो। तो मैंने यूजर को बोला भाई यूजर प्लीज इनपुट रूम लेंथ। यूजर ने इनपुट किया रूम लेंथ। मैंने वैलिडेशन लगा दी। वैलिडेशन लगाने का एक तरीका रिपीट भी होता है और एक तरीका वाइल भी होता है। ठीक है, पहले मैं आपको वैलिडेशन को रिवाइज करा के लाता हूँ, फिर बात करेंगे आगे। चलें, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा एक बच्चा कह रहा है सर फॉर यूज क्यों नहीं करा। भाई हम तो एक के लिए लिखते हैं कोड, तो एक के लिए लिखने में फॉर नहीं लिखेंगे। अगर मैं तुम्हें कहता हूँ 1.5 से लेके 10.0 तक चेक करना है, तो इसको करने के दो तरीके हैं वैलिडेशन करने के, एक वाइल है और एक रिपीट है। चलो, अगर तुम वाइल से करोगे तो तुम बोलोगे इनपुट रूम लेंथ वाइल रूम लेंथ अगर बड़ा या बराबर हो 1.5 के। अच्छा उल्टी कंडीशन लगा लो, छोटा हो 1.5 के, या रूम लेंथ बड़ा हो 10.0 के। ठीक है ना, तो बच्चों ये एक्सेप्टेबल तो नहीं है ना। हम्म,
तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे दोबारा से इनपुट ले लेंगे। हम यूजर को बोलेंगे आउटपुट, कि भाई अगर 1.5 से छोटा है बच्चों तो ये वैलिड होगा या इनवैलिड आउटपुट कराऊं। बोलो। इनवैलिड प्लीज रे एंटर, है ना। और दोबारा इनपुट लेने के लिए मुझे एक मर्तबा लूप से पहले इनपुट लगाना होता है और एक मर्तबा लूप के अंदर लगाना होता है, ताकि वो बार बार इनपुट लेता रहे। ठीक हो गया। चले, अब मुझे कोई रूम लेंथ इनपुट दें। फॉर एग्जांपल आपने रूम लेंथ इनपुट दी है 1.3। क्या 1.3 जो है वो छोटा है 1.5 से? यस। मुझे आपने इनपुट में आउटपुट कराया, प्लीज इट इज इनवैलिड। हाँ, इट इज इनवैलिड प्लीज दोबारा इनपुट करें। अब मैं दोबारा जब तक 1.2 दूंगा तो 1.2 1.5 से छोटा है, यस दोबारा से होगा इनवैलिड, ट्राई अगेन। ठीक है ना। तो ये कराती है वाइल की वैलिडेशन। बच्चों कोई मसला तो नहीं? सारे बच्चे, इज इट क्लियर? चलें वापस आ जाते हैं सवाल पे। तो यहां पर हमने जब आपसे कहा कि भाई कस्टमर का नेम इनपुट ले लो, और यहाँ पे हमने कहा रूम लेंथ इनपुट लो और इसकी वैलिडेशन भी करो। तो बेसिकली आपने ये रूम लेंथ इनपुट लिया, हाँ, और फिर इसकी वैलिडेशन करी। आपने कहा कि अगर रूम लेंथ 1.5 से छोटा है या 10.0 से बड़ा है तो आपने कहा भाई इनवैलिड रूम लेंथ है और दोबारा से नम रूम लेंथ इनपुट करो। अब यहाँ पर जब यूजर आपको 1.6 इनपुट करेगा तो ये लूप खत्म हो जाएगा। कैसे, आइए बताता हूँ। 1.6 पे क्या होगा, ये ऊपर जाएगा। क्या 1.6 छोटा है 1.5 के? नो। क्या 1.6 बड़ा है 10.0 के? नो। तो नो का मतलब ये लूप चलेगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा और बाहर हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, बताता हूँ हमारा मैं आपको। चले, अब बेटा हम अब क्या करेंगे, रूम विड्थ को इनपुट लेंगे। तो इसी के अंदर हमने कहा भाई इनपुट दे दो वैलिडेशन रूम विड्थ। तो हमने इनपुट लिया रूम विड्थ। अगर रूम विड्थ भी 1.5 से छोटी है या 10.0 से बड़ी है तो आउटपुट करा दिया इनवैलिड रूम विड्थ और दोबारा से इनपुट ले लिया। बच्चों ये लूप कब तक चलता रहेगा? कब तक चलता रहेगा? जब तक यूजर गलत इनपुट करता रहेगा। गलत इनपुट का मतलब 1.5 से छोटा होगा तो लूप चलता रहेगा, 10.0 से बड़ा होगा तो भी चलता रहेगा, है ना। और ये लूप खत्म ही कब होंगे, जब ये सही वैलिड रेंज के अंदर यूजर इनपुट करेगा। अब गाइस आगे क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है रूम का एरिया। रूम एरिया के लिए उसने आपसे कहा था कि जो भी तुम रूम लेंथ निकालते हो, जो भी तुम रूम विड्थ निकालते हो, इसको 1 डेसिमल प्लेस राउंड ऑफ करो। तो आप राउंड लाइब्रेरी इस्तेमाल करोगे, रूम लेंथ कॉमा 1। बच्चों ये कॉमा 1 का मतलब क्या है, जो भी आंसर आ रहा है उसको 1 डेसिमल प्लेस राउंड ऑफ कर लिया। और रूम विड्थ का कॉमा 1 को 1 डेसिमल प्लेस राउंड ऑफ कर लिया। फ्लैग 2 का मतलब रमला आपको समझ आएगा अभी, फिलहाल छोड़ दें आप अभी। ठीक है। तो यहाँ से 1 डेसिमल प्लेस का आंसर आया, यहाँ से 1 डेसिमल प्लेस का आंसर आया, दोनों को आपस में आपने मल्टीप्लाई कर दिया और स्टोर करा दिया रूम एरिया के अंदर। इज इट क्लियर बच्चों? हाँ। अब मैं वापस आ रहा हूँ सवाल पे। ठीक है ना। सवाल में क्या क्या काम करने थे, आइए रिक्वायरमेंट चेक कर लेते हैं। पहला काम था इनपुट लेने, कस्टमर नेम को, उसकी रूम लेंथ को, उसकी रूम विड्थ को। बच्चों ये तो हमने कर दिया। क्या हमने मेजरमेंट चेक कर ली? यस, मेजरमेंट भी चेक कर ली। फिर बेटा क्या हमने आउटपुट मैसेज करा दिया कि भाई इनवैलिड है? जी बिल्कुल, 1 2 3 करवा दिया। नाउ वी आर डूइंग रिक्वायरमेंट नंबर 4, कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ द रूम बाय मल्टीप्लाई। हाँ ये हम कर रहे हैं अभी। बच्चों वी आर डूइंग 4, हम चौथा कर रहे हैं। ठीक है। ये 4 होने के बाद पांचवा पॉइंट क्या है, इनपुट द चॉइस ऑफ द वुड एंड फाइंड इट्स प्राइस पर। बच्चों अब हमें देखें, अभी हमने रूम का एरिया निकाल दिया। हमने क्या निकाल लिया लड़कों, रूम का एरिया। पॉइंट नंबर 4 था। अब हम कस्टमर से पूछेंगे, कस्टमर तुम्हें कौन सी
वुड चूज करनी है। अगर कस्टमर चूज करता है वन, तो वन का मतलब होगा लेमिनेट, और जो भी एरिया आएगा मैं उसको उस लेमिनेट के पैसों से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है। हमारा रूम लेंथ और रूम, ये सब वेरिएबल है। फिर जो भी तुमने एरिया निकाला, अगर उसने आपको चू इनपुट करा तो मैं उस चू का मतलब समझूंगा पाइन, और पाइन के एरिया को पाइन के डॉलर प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर वो आपको इनपुट करेगा थ्री, तो थ्री का मतलब होगा ओक, और ओक के स्क्वायर मीटर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा फोर के बाद फाइव और सिक्स। फिर स्टोर करा दूंगा रेलिवेंट एरे के अंदर, और आउटपुट करा दूंगा कस्टमर डिटेल। अच्छा, आइए बेटा, अब देखें यहाँ पर ऐसे ही हो रहा है सब, और आसान है यहाँ पे। बच्चों हमने कहा कि भाई यहाँ पे वैलिडेशन होगी, उसके बाद हमने रूम एरिया कैलकुलेट करा दिया। बच्चों रूम एरिया कैलकुलेट करा दिया हमने, बिल्कुल सही हो गया। अब हमने उसने लिखा हुआ था सवाल में कि रूम एरिया जो तुम कैलकुलेट करोगे उसको राउंड ऑफ करना नेक्स्ट डेसिमल प्लेस में। रूम एरिया को राउंड ऑफ करें नेक्स्ट डेसिमल प्लेस में। तो हमने राउंड ऑफ के लिए लाइब्रेरी करी और इसमें 0.5 ऐड करा, और नेक्स्ट डेसिमल प्लेस के लिए ये कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट डेसिमल प्लेस के लिए उसके अंदर 0.5 ऐड करा, और क्योंकि इसमें होल नंबर निकालना था तो मैंने आगे कॉमा डाल के जीरो कर दिया। कॉमा जीरो का मतलब है राउंड ऑफ करके कोई भी डेसिमल प्लेस ना निकालें। जब कोई भी डेसिमल प्लेस नहीं होगा तो वो बेसिकली जीरो होगा। 0.5 इसलिए ऐड करा है क्योंकि अगर आपके पास 1.3 होगा तो पिछला नंबर आ जाएगा ना वन। तो हम क्या करेंगे, 1.3 में 0.5 ऐड करेंगे, कितना बनेगा बोलो। 1.3 में 0.5 ऐड करो 1.8। अब 1.8 में मैथ्स का रूल है ना कि वो अगला नंबर आ जाएगा, दैट इज 2। 0.5 के ऊपर जो भी होता है तो वो अगला नंबर राउंड ऑफ होता है। ठीक है, और ये जीरो क्यों रखा बच्चों, ताकि जब 2.0 ऐसे आंसर है, पॉइंट के बाद कोई नंबर ही नहीं आया ना, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों अब वो आपसे कह रहे हैं कि भाई अब आप मुझे बताएं कौन सी लकड़ी यूज करेंगे ताकि मैं आपको प्राइस शो करूं। तो हमने यहाँ पर बोला शो, शो वुड एंड द प्राइस अवेलेबल। ठीक है, आउटपुट करा वुड चॉइस अवेलेबल आर। ठीक है, आउटपुट किया नंबर, वुड की टाइप और प्राइस। अब आ जाते नंबर। बच्चों हमने लूप चलाया वन से लेकर थ्री तक, क्योंकि ये वाली जो एरे है उसमें तीन ही इंडेक्स है। ठीक है, हमने एक अच्छा सा मैसेज भी कर दिया, हमने कहा वन का मतलब ब्लैंक आ गया, देखो काउंट के अंदर होगा वन, और आगे आ गया एक ब्लैंक स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये वन होगा, फिर स्ट्रिंग आएगा, फिर वुड टाइप के अंदर वन। बच्चों वुड टाइप के अंदर मेरे ख्याल से पाइन स्टोर है, और फिर ब्लैंक आएगा, और फिर पाइन के पैसे जो भी लिखा हुआ है वो आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये मैसेज आउटपुट हो रहा है। क्या आउटपुट हो रहा है, वन। चलो मैं आपको समझा दूं। हाँ, लेमनेड 29.99, पाइन, और ये और वो। देखें ये मैसेज आउटपुट कैसे होगा वो समझ, ये सिर्फ स्क्रीन पे शो करा रहे हैं हमारा, वी आर डिस्प्लेइंग द थिंग्स कि किस लकड़ी के कितने पैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा आउटपुट कराए नंबर, नंबर के बाद वुड टाइप, वुड टाइप के बाद प्राइस। नंबर पहले आउटपुट होगा वन, फिर ये ब्लैंक, और यहाँ पर होगा पाइन, क्योंकि पहले इंडेक्स में पाइन है। पाइन के पैसे हैं 29.99। ठीक है, समझ आ गया कि वन प्रेस करोगे तो पाइन होगा, और पाइन का पर स्क्वायर यूनिट या पर स्क्वायर मीटर इतने। कोई मसला बच्चों। वुड टाइप लेके क्या आएगा, हाँ वुड टाइप लेके उसके बाद अपने एरिया को उस वुड की प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। ब्लैंक में कुछ नहीं ना, वो खाली जगह रखिए ताकि तुम्हें अच्छे से इनको सेचुरेट करने में मजा आए। अब आ जाए, फिर नंबर हो जाएगा टू, टू के बाद ब्लैंक, और फिर होगा फॉर एग्जाम्पल लेमिनेट। ठीक हो गया, फिर ये ब्लैंक, और फिर लेमिनेट के प्राइस जो भी होंगे डॉलर में, ताकि यूजर को पता लग जाए। फिर ये लूप दोबारा चलेगा, काउंट हो जाएगा थ्री,
तो यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पे आएगा ब्लैंक, और यहाँ पर आएगा 3, जो भी लकड़ी होगी, फॉर एग्जाम्पल ऊक है, फिर ब्लैंक होगा, और फिर ऊक के प्राइस आ जाएंगे। आगे समझ आ गया बच्चों? बच्चों समझ आ गया? सिर्फ आउटपुट हो रहा है, अभी कुछ कैलकुलेट नहीं करें। ब्लैंक क्यों बेटा? ब्लैंक इसलिए ताकि बस एक अच्छे से मैसेज हो जाए। नहीं करो ब्लैंक, आप डायरेक्ट कर दो 1 का मतलब और ये सब। अरे यार ब्लैंक इसलिए ताकि स्ट्रिंग में जैसे आप एक तरफ आकिब लिखते हो और फिर ब्लैंक छोड़ के खान लिखते हो ना, ताकि चीजें अच्छे से समझ आए, इसलिए। ना लिखो ब्लैंक, क्या हो गया तुम्हें? ठीक है, सबको समझ आ गया? हमने सिर्फ शो करा है, अभी कुछ भी कैलकुलेट नहीं करा। नंबर क्या है बेटा? नंबर बेसिकली ये बता रहा है कि 1 का मतलब वो टाइप है, वो है कौन सी? लेमिनेट ही क्या है यार? 1 का मतलब ये वाली लकड़ी है, फॉर एग्जाम्पल लेमिनेट है, और लेमिनेट के ये पैसे, ये बता रहा है बेसिकली कि हर नंबर का। अब सुनो, मैं वापस ले जाता हूँ भाई, क्या हो गया तुम लोग? चलो अब मैं आपसे पूछूंगा, बेटा 1 इंडेक्स का मतलब क्या है? लेमिनेट, और लेमिनेट के स्क्वायर मीटर ये यूजर को शो कराना है ना, तो हम भी तो शो ही करा रहे हैं, यही तो शो करा रहे हैं कि 2 काउंट का मतलब है पाइन, और अगर तुम 2 प्रेस करोगे तो पाइन लकड़ी सिलेक्ट होगी, और पाइन लकड़ी के अंदर ये स्क्वायर मीटर है। अगर 3 सिलेक्ट करोगे तो 3 में ये होगा, और उसके ये स्क्वायर मीटर। ठीक है, इंडेक्स लिख दो। हाँ बच्ची कह रही सर आप इंडेक्स लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। हाँ इंडेक्स लिख दो भाई, तो ठीक हो गया। यहाँ देखिए, तो गाइस ये वाला आपको समझ आ गया है? चल, अब हमने कहा भाई वैलिडेशन कर लेते हैं वर्ड चॉइस। ठीक है, वर्ड चॉइस का मतलब यूजर ने जो भी आपको वर्ड चॉइस में इनपुट लेंगे। बच्चों वर्ड चॉइस को इनपुट ले रहे हैं, वर्ड चॉइस यहाँ से आएगी। बच्चों वर्ड चॉइस कैन बी 1 2 एंड 3। तो हमने कहा इनपुट दे दो भाई वर्ड चॉइस। अगर वर्ड चॉइस 1 से कम होगी तो इनवैलिड होगा, अगर वर्ड चॉइस 3 से बड़ी होगी तो भी क्या होगा? इनवैलिड। वर्ड चॉइस को हमने यहाँ पे कहा कि भाई अगर वही वाइल लूप लगा दिया कि इनवैलिड होगा अगर 1 से कम होगा, और री इनपुट हो जाएगा। बच्चों वर्ड चॉइस 1 2 एंड 3 है ना, यूजर को ऊपर शो भी करा दिया तुमने। चल, अब हम कैलकुलेट करेंगे प्राइस। बच्चों अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल पैसे। टोटल पैसे कैसे कैलकुलेट होंगे? एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे वर्ड चॉइस से, है ना। एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे वर्ड चॉइस की जो भी टाइप होगी, ताकि हम उसका पैसे निकाल सकें। चलें आज। बच्चों नाउ वी आर कैलकुलेटिंग द टोटल वुड कॉस्ट। वो कैसे निकलेगा? रूम एरिया मल्टीप्लाइड बाय बच्चों वुड चॉइस अगर 2 होगी तो उस प्राइस नाम की एरे का 2 निकल आएगा। ये सब किसी को भी समझ नहीं आया ये, है ना। अब मैं आपको अभी समझाता हूँ, आइए। बेसिकली हमने इसको इंडेक्स को बोल दिया है वुड चॉइस। ठीक है, अगर वुड चॉइस 1 होगा तो प्राइस नाम की एरे में स्क्वायर मीटर ये सिलेक्ट होगा। अगर वुड चॉइस 2 इनपुट किया होगा तो जाहिर सी बात है पाइन लकड़ी के ये प्राइस होंगे। अगर वुड चॉइस 3 इनपुट होगा तो ये इनपुट। ठीक है, ठीक है, बेसिकली हाँ सही है। हमारा कह रही है सर आप इंडेक्स ही रख देते। चलो आगे। चले, तो हमने यही किया ना। हमने कहा कि जो भी यूजर इनपुट करेगा वुड चॉइस, तो प्राइस के अंदर वही वुड चॉइस नाम के प्राइस निकालेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे रूम एरिया से। रूम एरिया तुमने पीछे निकाल लिया है, और फिर वो बेसिकली स्टोर हो जाएगा टोटल कॉस्ट किसके अंदर? वुड की। भाई तुम्हारे तुम्हारे रूम के अंदर फ्लोरिंग के रूम एरिया इतना है, और पर स्क्वायर मीटर लकड़ी के चार्जेस किए हैं। तो एक्चुअल में तुम्हारे रूम का एरिया को और उस लकड़ी के पर स्क्वायर मीटर को मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल वुड कॉस्ट निकल आएगी कि जो तुम्हारे रूम की फ्लोरिंग में लगेगा। गॉट इट?
बच्चों ये समझ आ गया सबको? हाँ। अब यहाँ तक सबको समझ आ गया। अब हमारे करिए सर सर रिक्वायरमेंट दिखा रहे हैं, चलो मैं रिक्वायरमेंट दिखा देता हूँ, आइए। रिक्वायरमेंट के अंदर वो आपसे कह रहा है स्टोर ऑल द डेटा इनटू द रेलिवेंट डेटा। ठीक है। आगे कह रहा है क्या क्या स्टोर करना है बेटा, वो देखो। देखिए, आउटपुट द कस्टमर कोटेशन टू इंक्लूड, सबसे पहले नेम ऑफ द कस्टमर, फिर चॉइस, फिर प्राइस। ये तीन चीजें करनी, नाम, चॉइस और प्राइस। नहीं। हाँ। ठीक है, इन सबको आउटपुट करना है। तो हम भी अब आप आउटपुट ही करने जा रहे हैं, बट उससे पहले हम चीज़ों को स्टोर कर रहे हैं। आपकी जो एरे है ना, 2D एरे जिसमें कोटेशन है, कोटेशन की पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में, चौथे कॉलम में और पांचवें कॉलम में। बच्चों हमने क्या करा, हमने वो जो रॉ था कस्टमर नेम का, उसको हम बोलते थे कस्टमर नेम। अब कस्टमर नेम को यहाँ बार बार लिखना खुआरी हो रही थी ना रॉ, क्योंकि रॉ और कॉलम आता है। तो हमने बेसिकली उसको छोटा करके स्टोर करा लिया एक और वेरिएबल में, उसको CN कर दिया। CN का मतलब कस्टमर नेम है। ठीक है। चले, तो हमने रूम लेंथ को बेसिकली कोटेशन के पहले कॉलम में स्टोर कराया, रूम विड्थ को कोटेशन नाम की 2D एरे के दूसरे कॉलम में स्टोर कराया, रूम एरिया जो कैलकुलेट किया उसको तीसरे कॉलम में, वुड का इंडेक्स। हाँ, अब बच्चों वुड चॉइस में बच्चों को मसला हो रहा है भाई, ये इंडेक्स की बात हो रही है। तो बेसिकली वुड का इंडेक्स यानी कि वुड चॉइस को चौथे कॉलम में, और जो एक्चुअल टोटल प्राइस आई है, टोटल प्राइस, टोटल कॉस्ट जो निकली है वो वुड कॉस्ट है, और वुड कॉस्ट को बेसिकली पांचवें कॉलम में स्टोर कर दिया। ठीक है। बच्चे समझ आ गए? यस और नो? चले, अब आपको सबको आउटपुट कर देना है सिंपल अल्फाज में। कैसे? आपने कहा कि सर मैं आउटपुट कर रहा हूँ कोटेशन में, वहां पे लिखा हुआ है कि भाई कस्टमर का नाम इनपुट करो। तो आपका जो नाम है वो बेसिकली कस्टमर के CN में यानी कि कस्टमर नाम की एरे में स्टोर है। कौन सी तुम्हें लकड़ी चाहिए थी, तो वो लकड़ी के लिए तुम्हारे पास वुड टाइप के अंदर इंडेक्स 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा। ये फाइनल कोटेशन है, फाइनल प्राइसिंग है। फिर टोटल कॉस्ट जो है वो तुमने कस्टमर की कोटेशन के पांचवें कॉलम में स्टोर किया हुआ है। ठीक है। बच्चों ये जरा देख लें नीचे। लेकिन कस्टमर का नाम कस्टमर नाम की एरे के रॉ में स्टोर है। कौन सी लकड़ी तुम्हें चाहिए है, ये वुड टाइप की रॉ में स्टोर है। और टोटल प्राइस जो है वो बेसिकली कोटेशन की इसमें स्टोर है, पांचवें कॉलम में। बच्चे समझ आ गया? यस और नो? चैट पे रिप्लाई करें। फ्लैग क्यों यूज करा फातिन, वो बता रहा हूँ ना, अभी सबर करो। चले, अब हम नीचे बोल रहे हैं कि क्या तुम्हें दूसरे कस्टमर के लिए काम करना है या नहीं करना है। डू यू वांट टू डू इट फॉर द नेक्स्ट कस्टमर, रेडी फॉर द नेक्स्ट कस्टमर। अगर आपने बोला यस, तो कस्टमर नेम यानी कि अगर कस्टमर नेम पहले 1 था, जिसको तुम इंडेक्सेस बोलते हो, जो 100 इंडेक्सेस हैं, अगर 1 था तो 1 के बाद कितना हो जाएगा बेटा, 2। अब हम बोलेंगे, चेक करेंगे कि भाई टोटल लिमिट कितनी है कस्टमर नेम की। अगर कस्टमर नेम का इंडेक्सेस जो है वो 100 से बड़ा हो गया तो फ्लैग हो जाएगा फॉल्स। फ्लैग फॉल्स का मतलब क्या है, लूप स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। तो हमने कहा अगर कस्टमर नेम जो है वो फॉल्स, कस्टमर नेम अगर 100 इंडेक्स से बड़ा हो जाएगा, हाँ ये चेक पहले किया बता, अगर कस्टमर नेम 100 से बड़ा हो जाएगा तो फ्लैग हो जाएगा फॉल्स। और फॉल्स का मतलब क्या है, कस्टमर नेम को दोबारा 1 कर दो। ठीक है, क्योंकि पहले के लिए हो जाएगा। और अगर कस्टमर नेम फॉल्स हो गया, अगर फ्लैग फॉल्स हो गया, तो ये देखो बच्चों वाइल लूप कब चल रहा है, जब, बताना वाइल लूप कब चल रहा है, जब, बच्चों वाइल लूप कब चल रहा है, जब फ्लैग ट्रू हो रहा है। और जैसे ही कस्टमर नेम 100 से बड़ा हो जाएगा तो फ्लैग क्या हो जाएगा, अगर कस्टमर नेम 100 से बड़ा हो जाएगा तो फ्लैग क्या हो जाएगा, फॉल्स।
वाइल की जगह फॉर नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें आपको कंडीशन चेक करनी है कि जब तक ट्रू रहेगा या फॉल्स रहेगा। हमारे घर ये सर 1 से लेकर 100 में ये सब कर सकते हैं, हाँ कह सकते हैं। मैच की अनाउंसमेंट आजकल में हो जाएगी और वर्कशॉप की भी। बच्चों अब आपको क्या करना है, आप लोग पहले आराम से स्क्रीनशॉट लें 1 बाय 1। ये लें, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें। चैट पे लिखें डन, तो मैं आगे बढ़ूंगा। अब मैं इसकी वर्किंग का स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ जिसको तुम ड्राफ्ट कहते हो। ये लो। अब आ जाए, ये 3 पेज का है वर्किंग। स्क्रीनशॉट लें बेटा। जवेरी असद क्या कर रही हो तुम, बच्ची हो गया छोटी। डन हो गया पहला पेज। नाउ दिस इज द सेकंड पेज। एंड नाउ दिस इज द थर्ड पेज। हाँ फातिन पूछो, फातिन का कुछ सवाल है। जी फातिन। हाँ फातिन पूछो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ये पूछना है कि हमने 100 कस्टमर्स से इनपुट लेने थे, है ना, उनकी चॉइस वगैरह। जी जी। तो सर हम जो है कहते हैं ऊपर फॉर लगा के ये क्यों नहीं कर सकते कि फॉर इंडेक्स इज इक्वल्स टू 1 to 100 फिर लिख दें नीचे सारा सीडो कोड। सही है, ठीक है। फातिन पॉइंट नंबर 9 पढ़ना है, क्या लिखा हुआ है। कंटिन्यू टू एक्सेप्ट द नेक्स्ट कस्टमर। हाँ तो आपको ये यूजर से पूछना होगा, आप कोड एक ही दफा लिखोगे और उस कोड में बोलोगे कि क्या आपको नेक्स्ट कस्टमर के लिए काम करना है, अगर करना है तो गुड है, नहीं करना तो खत्म कर देना है। ठीक है। नेक्स्ट कस्टमर के लिए किसको काम करना है, जो मतलब कि यूज कर रहा है प्रोग्राम। हाँ पूरा प्रोग्राम को आइदर इट इज यूज और नॉट, मैंने वही काम तो किया है बट एक फ्लैग लगा दिया। अगर फॉर से करता तो फॉर में तुम यूजर से बार बार पूछ नहीं सकते थे ना। जी सर। समझ आई। ब्रेक हाँ नहीं, जी। अगर वो बोलता है नो तो आप ब्रेक नहीं कर सकते। तभी सर 100 टाइम्स रेपिटेशन के बाद CN को दोबारा 1 इनिशियलाइज कर दिया। जी 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 जी। ठीक है रिपीट सर। भी रख सकता है जी हमारा। ठीक है, थैंक यू। तो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको मुझे होमवर्क शेयर करना है बच्चों, ये पेपर दिख रहा है आपको, अक्टूबर नंबर 2023, वेरिएंट 23। जल्दी बताओ। बच्चों ये पूरा पेपर आपको सॉल्व करके देना है मुझे। मैंने शायद ये करवा दिया था, बच्चे बोल रहे हैं सर हमने होमवर्क से किया हुआ है। तो रोहान मुझे तो आपने भेजा नहीं बेटा। बच्चों ये पेपर दिख रहा है आपको, ओ लेवल कंप्यूटर साइंस का, आईजीसीएसई का नहीं है, ये ओ लेवल का है। फातिन कह रहा है, सर मैंने कर दिया, इट्स कह रहा है, सर मैंने भी कर दिया। गाइस इसका वेरिएंट डबल टू भी करेंगे, हाँ सुन लें। ठीक है। आपका होमवर्क क्या है, इसका भी स्क्रीनशॉट है। और बच्चों आप लोगों से मुझे ये शिकायत है, आप लोग जो है ना वो स्क्रीनशॉट नहीं भेजते हैं। सो अभी हमने आपको जो स्क्रीनशॉट दिए हैं इस लेक्चर के, जो कि 5 स्क्रीनशॉट हैं, सबसे पहले वो स्क्रीनशॉट शेयर करें। एसएस को अपने ग्रुप पे शेयर कर दें, नंबर 1। नंबर 2, बच्चों आपको सॉल्व करना है पास पेपर अक्टूबर नवंबर 2023, वेरिएंट डबल थ्यू, एंड अक्टूबर नवंबर, ये 23 सब, अच्छा 22 23।
अक्टूबर नवंबर 2023 वेरिएंट 21। ठीक है बच्चों, ये सॉल्व करके मुझे भेजें पूरा पेपर। भाई ये रोहान मैं आपको दे देता हूँ बेटा। सो गाइस ये आपका होमवर्क है, जल्दी से सॉल्व करें। ये डेट है आज 20, मैं लिख देता हूँ 20 मार्च का होमवर्क है, कल तक मुझे चाहिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, हमारे नाम। हमारा नंबर क्या कह रही हो? जी P2 है भाई। स्क्रीनशॉट शेयर करें और ये। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अपना नंबर लिखते हैं, हमारा मेरा नंबर वही है ना, 031450300717। बच्चों सारे पास पेपर की ड्राइव अलग है, नोट्स की ड्राइव अलग है और रिकॉर्डेड लेक्चर की ड्राइव अलग है। कल तक मैं आपकी वर्कशॉप की टाइमिंग वगैरह भी अनाउंस करता हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ओके ओके, रिप्लाई देता हूँ।